बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 5 चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन नंबर 5.26 से जो है अपनी वीडियो का आगाज़ करना है। सबसे पहले हम जो है इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, फिर आगे हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.26 है हमारे पास। The following figures give the average annual price in UK for beef and mutton. Construct index numbers of meat price giving weights 2 and 1 for beef and mutton respectively. Take the year 1935 as base year. ये हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5.26, जिसमें उसने हमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये ईयर है 1935 से 43 तक और ये प्राइस है बीफ और मटन की यूके में। वो कहता है जी आपने 1935 को एज अ बेस यूज करना है और बीफ के लिए जो वेट है वो 2 है और मटन के लिए जो वेट है वो 1 है। तो यहां से आपने फाइंड करना है जी वेटेड इंडेक्स। पहले जो वो कह रहा है 1935 को एज अ बेस यूज करें, तो हम निकालते हैं प्राइसेस रिलेटिव। ये पहले भी हम काम कर चुके हैं। प्राइसेस रिलेटिव, पहले हमारे पास बीफ है तो बीफ की जगह पे बीफ लिख दें और मटन की जगह पे मटन लिख दें। अब क्या है, वो कह रहा है 1935 एज बेस, तो 1935 के सामने जो बीफ की प्राइस है वो 54 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बीफ की हर प्राइस को 54 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 54 डिवाइडेड बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये पहला आंसर आएगा 100। नेक्स्ट फिर 54 डिवाइडेड बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये भी आंसर आएगा 100। नेक्स्ट 61 डिवाइडेड बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आंसर हमारे पास आएगा 11, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, 112.96। नेक्स्ट है हमारे पास 62 डिवाइडेड बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 114.81। नेक्स्ट 61 डिवाइडेड बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आंसर हमारे पास आएगा 1333। अब ये कॉलम हमने ऐसे ही कंप्लीट करना है। जिस ईयर की प्राइस को वो कहेगा कि ये बेस ईयर है, मतलब उसने कहा 1935 जो ये बेस ईयर है, तो बीफ की हर वैल्यूज को 54 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई। सपोज अगर वो कहता है जी 1938 एज अ बेस ईयर, तो फिर हमने बीफ की हर प्राइस को 62 से डिवाइड करना था और 100 से मल्टीप्लाई। ये काम सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, अदरवाइज जब आप पेपर में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इतना टाइम नहीं होगा, आप डायरेक्ट इसके आंसर ही लिखेंगे। कैलकुलेटर से सोल्व करके आंसर, जैसे ये आंसर लिखे हुए आंसर लिखते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब 72 को 54 से डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास आएगा आंसर 140 नेक्स्ट भी हमारे पास जो है वो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथा, पांचवा, पहले दोनों हमारे पास 100, फिर 112, 114, 112, फिर 112, सॉरी यहाँ पे गलती से 112.96। नेक्स्ट 72 को डिवाइड करना है 54 से, तो ये आंसर आएगा 133.33। नेक्स्ट भी 133.33। 76 को डिवाइड 54 से 140.74 और लास्ट पे
146.30। ये अभी हमने किया है जी बीफ के लिए। इसी तरह अब हम निकालते हैं मटन के लिए। यहां पे अब हेडिंग देंगे हम मटन की, MUTTON। अच्छा जी, मटन कैसे आएगा? मटन की पहली वैल्यू क्या है 75 और उसने क्या है 1935 को बेस, तो इसका मतलब है मटन की हर प्राइस को 75 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई, तो ये पहला आंसर तो 100 ही आएगा। फिर 73 को भी डिवाइड करना है 75 से और 100 से मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास आएगा 97.33। नेक्स्ट ये भी ऐसे ही आएगा 73 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100, 97.33। नेक्स्ट 62 को डिवाइड करना है 75 से और 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 82.6। इस तरह ये कॉलम भी हमने कंप्लीट करना है जी। फिर 68 को 75 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 90.67। नेक्स्ट 113.33, नेक्स्ट 113.33, नेक्स्ट 120 और लास्ट पे भी 120। ये तो हमने अभी पीछे वाला ही काम किया है कि 1935 उसने बेस ईयर कहा था, तो हमने बीफ की हर वैल्यूज को 54 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कॉलम कंप्लीट किया। और मटन की हर वैल्यू को 75 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कंप्लीट किया। आगे वो कह रहे हैं इंडेक्स नंबर फाइंड करें। बीफ के लिए जो वेट है वो 2 है और मटन के लिए जो वेट है वो हमारे पास है 1। अब ये हमने देखना है ये कैसे हमने करना है। यहां पे हम लिखेंगे इंडेक्स नंबर, और ये देखें बीफ के लिए उसने कहा जी मटन जो है ना वो 2 वेट यूज करना है, तो बीफ की हर वैल्यू उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। बीफ की पहली वैल्यू देखें क्या है 100, इसको करना है 2 से मल्टीप्लाई, प्लस ये बीफ के लिए 2 यूज हो रहा है मटन, मतलब क्या है कि बीफ की हर वैल्यू उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और मटन के लिए उसने कहा जी वेट 1 यूज करना है, तो मटन की पहली वैल्यू क्या है 1, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे वेट से। वेट कितने हैं 2 + 1, तो उसके बाद ऐसे ही सेकंड वैल्यू बीफ की फिर 100 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस मटन के लिए उसने वेट बता दिया है 1 और इसकी वैल्यू है 97.33 और डिवाइडेड बाय 2 + 1। नेक्स्ट थर्ड वैल्यू बीफ की जो है 112.96 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 112.96 और मटन की जो वैल्यू आगे है वो है 97.33 और डिवाइड किससे करेंगे 2 + 1 से। नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 114.81 से और इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास है 82.67 और डिवाइड करेंगे 2 + 1 से। नेक्स्ट बीफ की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई 112.96 और मटन की वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय वेट, वेट कितना है 2 + 1। नेक्स्ट 2 × 1 33.33 113.33 over 2 + 1। नेक्स्ट 2 × 113.33 plus 1 × 113.33 divided by 2 + 1। नेक्स्ट 2 × 140.74 plus 1 × 120 divided by
2+1 और नेक्स्ट लास्ट पे जो है 2 इंटू 146.30 प्लस 1 इंटू 120 और डिवाइडेड बाय 2+1। तो पहली वैल्यू हमारे पास आएगी, क्या किया 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया 200 और प्लस किया 100 300 को 3 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया हमारे पास 100। 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, उसमें ये वैल्यू ऐड करके 3 से करना है डिवाइड, तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 99.11, उसके बाद 107.75, 104.1, 105.53, 126.66, 126.66, 133.83 और लास्ट पे 137.53। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5.26, जिसमें उसने हमें कहा कि आपने जी 1935 को एज अ बेस ईयर यूज करना है, तो हमने इसको बेस ईयर यूज करके बीफ की हर वैल्यूज को 54 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये कॉलम कंप्लीट किया। मटन की हर वैल्यूज को 75 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये कॉलम कंप्लीट। आगे है ये इंडेक्स नंबर, वो कहता था कि बीफ के लिए जो आपने वेट यूज करना है, बीफ के लिए जो वैल्यू इस्तेमाल करनी है वो 2 है और मटन के लिए जो वैल्यू इस्तेमाल करनी है वो 1 है। मतलब इसके लिए जो वेट है वो 2 है, इसके लिए 1 है। तो जब हम वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी उसी से करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 1 से डिवाइड करेंगे 2+1 से। इस तरह नेक्स्ट वैल्यू जो बीफ की उसको 2 से मल्टीप्लाई और मटन की वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई, उनके बाद उनको ऐड करके 3 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। ये हमने क्वेश्चन नंबर किया जी 5.26। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5.27। क्वेश्चन है हमारे पास 5.27। The following table shows the average price in rupees for wheat, rice and barley. Taking 1980 as base year, construct price index number by weighted average of relative method for the years 1981 using the weight 20 for wheat, 12 for rice and 4 for barley. ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5.26, जिसमें ईयर है हमारे पास 80 और 81 और इसमें 3 वेरिएबल है हमारे पास वीट, राइस और बार्ली। और वो कह रहा है जी 1980 जो है उसको आपने बेस ईयर यूज करना है, तो वेटेड इंडेक्स फाइंड करने हैं जिसके हमें वेट दिए हुए हैं। तो पहले जो है हम निकालेंगे प्राइसेस रिलेटिव। सबसे पहले हमारे पास वीट है, फिर हमारे पास है राइस, लास्ट में हमारे पास है बार्ली, अच्छा जी। अब उसने कह दिया कि 1980 जो है इसको आपने बेस ईयर यूज करने हैं, तो 1980 के सामने जो वीट की प्राइस है वो है 175.5। हमने क्या करना है, वीट की दोनों वैल्यूज को 175.5 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। तो पहली वैल्यू कैसे आएगी, 175.5 डिवाइडेड बाय 175.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आंसर आ जाएगा 100। नेक्स्ट 180.3 को भी डिवाइड करना है 175.5 से और 100 से मल्टीप्लाई, तो 180.3 को डिवाइड किया 175.5 से, 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब है राइस, राइस की जो 1980 की प्राइस है वो 48.4 है, तो राइस की दोनों वैल्यूज को 480.4 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। 480.4 डिवाइडेड बाय
480.4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आंसर हमारे पास 100 ही आएगा। नेक्स्ट 509.480.4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 106.1। नेक्स्ट बार्ली, उसकी 80 के सामने जो प्राइस है वो 82.4 है, तो बार्ली की हर वैल्यू को, ये दोनों वैल्यूज को 82.4 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। 82.4 डिवाइडेड बाय 82.4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आंसर हमारे पास 100। नेक्स्ट 90.6, इसको भी डिवाइड 82.4 से और 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आएगा 109.95। ये तो सारा काम हमने किया जी पीछे वाला। हमने फाइंड असल में करना था वेटेड इंडेक्स, तो यहां पे हम लिखेंगे इंडेक्स नंबर, और क्वेश्चन में उसने हमें बता दिया है कि वीट के लिए जो वेट है वो 20 है, राइस के लिए जो वेट है वो हमारे पास है 12, और बार्ली की जो हमारे पास वेट है वो 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वीट की जो प्राइस है उसको हमने 20 से मल्टीप्लाई करना है, और वीट की पहली प्राइस है 100, प्लस जो राइस है इसके लिए वेट उसने 12 हमें क्वेश्चन में बताया है, इसकी वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बार्ली के लिए जो वेट उसने बताया वो हमें 4 है, और जो टोटल है वो हमारे पास 20 प्लस 12 प्लस 4। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर जो है वो आएगा 100। क्या किया, 100 को 20 से मल्टीप्लाई किया, उसमें फिर 100 को 12 से मल्टीप्लाई किया, फिर 100 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तीनों को ऐड किया और 34 से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट जो है 20, और वीट की वैल्यू जो है वो हमारे पास 102.74 प्लस 12, आगे राइस की वैल्यू 106.1 प्लस 4 है बार्ली के लिए, और इसकी नेक्स्ट प्राइस जो है वो है 109.95, और इसको डिवाइड करना था 20 प्लस 12 प्लस 4। तो इसको जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 104.66। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5.27, जिसमें उसने ये कहा था कि 1980 को आपने जो है वो एज अ बेस ईयर यूज करना है, और वीट के लिए जो वेट है वो 20 है, राइस के लिए जो वेट है वो 12 है, और बार्ली के लिए जो वेट है वो 4 है। तो इसलिए हमने पहले प्राइसेस रिलेटिव निकाली, उसके बाद वीट की जो पहली प्राइस है उसको 20 से मल्टीप्लाई किया, राइस की जो पहली वैल्यू है उसको 12 से मल्टीप्लाई किया, और बार्ली की जो वैल्यू है उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, और टोटल वेट से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 100। इसी तरह ये नेक्स्ट हमने किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5.28। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5.28। एन इंक्वायरी इनटू द बजट्स ऑफ द मिडिल क्लास फैमिलीज in a city of England gave the following information: what change in cost of living the figures of 1929 as show as compared in 1928। क्वेश्चन है हमारे पास 5.28, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें वो हमें ये हमसे ये पूछ रहा है कि यहाँ से हमने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। इंग्लैंड में एक फैमिली रहती है, 1928 में जो चीज़ों की प्राइस थी, फूड, रेंट, क्लॉथिंग वगैरह की, ये दी हुई है, और 1929 में जो प्राइस थी वो ये है। और फूड के ऊपर वो कितना एक्सपेंस करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, 35%,
तो परसेंटेज को मैंने खत्म करके 35 लिख लिया। रेंट जो है वो अपनी सैलरी का 15% जो है वो रेंट पे करते हैं, तो इसलिए इसको मैंने 15 लिख लिया, परसेंटेज खत्म कर दी। 20% था, ये 20 आ गया, तो ये वैल्यूज है। तो ये हमारे पास जो 1928 की प्राइस है ये होगा पी नोट, 29 की जो प्राइस है वो पी एन, और एक्सपेंसेस जो है वेट डब्ल्यू, ये हमें दिया हुआ है जी। यहां से हमने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इंडेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं पी नोट एन से, और कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो फार्मूला है सम आई डब्ल्यू ओवर सम डब्ल्यू। आई जो होता है ये इक्वल होता है पी एन डिवाइडेड बाय पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहले हम आई फाइंड करते हैं। आई इज इक्वल टू पी एन डिवाइडेड बाय पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास पी एन है, ये पी नोट है, तो पहली वैल्यू जो है उसको पहली वैल्यू पी नोट से डिवाइड करेंगे, मतलब 145 जो है इसको डिवाइड करेंगे 150 से और 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 96.67। नेक्स्ट 30 को डिवाइड करेंगे 30 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आंसर आएगा 100। नेक्स्ट 65 को डिवाइड करेंगे 75 से, क्योंकि पी एन को हम डिवाइड कर रहे हैं पी नोट से। 65 को जब हमने 75 से डिवाइड कर 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 86.67। नेक्स्ट 23 को डिवाइड करेंगे 25 से और 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 92। नेक्स्ट 45 को डिवाइड करेंगे 40 से और 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आंसर हमारे पास आ गया 112.5। ये हमारे पास आई आ गया। अब हम आई और डब्ल्यू को कर देते हैं मल्टीप्लाई। आई की फर्स्ट वैल्यू 96.67 और डब्ल्यू की फर्स्ट वैल्यू 35। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 3383.45। नेक्स्ट 100 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1500। नेक्स्ट 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 86.67 से, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1733.4। 10 को 92 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 920। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 112.5 से तो ये आ गया 2250। अब फार्मूला देखें जी, हमारे पास जो फार्मूला है उसमें हमें चाहिए आई डब्ल्यू का सम। ये हमारे पास आई डब्ल्यू का कॉलम है, इसका सम हमें यहां से मिल जाएगा। इन सारी वैल्यूज को ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 9786.85 और यहां से हमें सम मिलेगा डब्ल्यू का जो कि 100 है, क्योंकि ये ऊपर डब्ल्यू है, यहां से सम भी डब्ल्यू का मिलेगा। ये हेडिंग आई डब्ल्यू है, तो यहाँ पे सम हमें आई डब्ल्यू को मिलेगा। तो आई डब्ल्यू का सम है 9786.85 डिवाइडेड बाय 100। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो ये आंसर आ गया 97.8685। तो ये जो चेंज आएगी जी, कि हम यहाँ से अब ये बता सकते हैं कि ये जो वैल्यू आई है ये हमारी 100 से कम है। कितनी वैल्यू कम है? तकरीबन 3। तो हम ये कह सकते हैं कि 1928 की 8 में जो प्राइसेस थी उसको जब हमने कंपेयर किया 1929 से,
तो ये हमें ये बता रहा है कि पहले से जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 3% जो है वो कम होंगे।